अगर एक छोटी सी बीमारी हो जाए और उस बीमारी का इलाज हमें कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़े और हॉस्पिटल बोले कि भाई आपको ऑपरेशन कराने के लिए 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है, तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करा पाएंगे? कहां से हम पैसे लाएंगे? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। हम वो गलती करते हैं जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। हम वो गलती कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम काफी ज्यादा आ जाता है, जबकि हम उसी पॉलिसी को अपने माता पिता के लिए कम प्रीमियम में भी ले सकते हैं। कौन सी वो गलती करते हैं आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये गलती आपको नहीं करनी है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी चाहें तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज इस वीडियो में हम वो सब कवर करने वाले हैं दोस्तों जो आपको पूरे YouTube चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वो गलती जो आप अपने माता पिता के लिए पॉलिसी लेते समय करते हैं। पहला पॉइंट है हाउ टू चूज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स। अपने माता पिता के लिए कैसे हम बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। और दूसरा हम कवर करेंगे विच हेल्थ इंश्योरेंस शुड टेक फॉर पेरेंट्स, यानी कि आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में जाना चाहिए या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए पॉलिसी हमें क्यों लेनी चाहिए। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए हमें पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। आज आप देखते हो ना, छोटा सा अगर कोई ऑपरेशन भी कराना पड़ जाए और हॉस्पिटल में जाके जब हम एडमिट हो जाते हैं तो हॉस्पिटल कितने टेस्ट चेकअप लिखता है आपके, ये चेकअप कराइए, वो चेकअप कराइए, आपको ये दवाइयां लेके आनी है, आपको ये दवाइयां लेके आनी है, आपको इतने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपका एडमिट होने के बाद 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा, एडमिट होने से पहले 2 महीने तक का ट्रीटमेंट, आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो नौबत ये आ जाती है कि अपनी जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती है। गोल्ड रखा है तो गोल्ड बेचने तक की नौबत आ जाएगी। कोई प्लॉट आपके पास है, वो प्लॉट बेचने की नौबत आपके पास आ जाएगी। इससे क्या हम बच सकते हैं? इससे क्या हम बच सकते हैं? अपने लिए तो हम बहुत सोचते हैं, साथ में अपने माता पिता के लिए भी तो सोचते हैं ना। अपने माता पिता को क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि बुढ़ापे में उनका ट्रीटमेंट हम ना करा पाए? तो इसलिए हमें जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही है, यानी कि आपके पास एक ऐसी पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी जिसमें आप जो भी सम एश्योर्ड लेते हैं, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं पॉलिसी लेते समय? हम बहुत सारी गलती करते हैं जिन गलतियों का नतीजा होता है कि हमें अपनी पॉकेट से पैसा पे करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास है लेकिन पैसा हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। उससे हमें कैसे बचना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, पॉलिसी लेते समय हमें ध्यान रखना है, अगर हम अपने माता पिता के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड यानी कि इस एज में आके, 60 साल 65 साल की एज में आके कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही होता है, राइट। तो हमें देखना है कि अगर कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो कितने साल के बाद कवर्ड होगी, ये हम नहीं देखते हैं और कम प्रीमियम होने के चक्कर में हम गलत पॉलिसी का चुनाव कर बैठते हैं। तो हमें देखना है कि वेटिंग पीरियड जितना कम हो, जितना कम हो उतना ही बेस्ट रहेगा। समझ आई बात? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा हमें ध्यान रखना है दोस्तों नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल यानी कि हम जो इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हैं, जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हम पॉलिसी लेने जा रहे हैं, पता चला कि हमारे घर के आसपास जो बड़ा हॉस्पिटल था वो तो कवर ही नहीं है उसमें। अब अचानक से अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि तुरंत 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो हम ये तो वेट नहीं करेंगे कि भाई हमारे पास तो ये हॉस्पिटल कवर नहीं है, हम जाएंगे तुरंत एडमिट करेंगे वहां पे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। 10 किलोमीटर दूर हम लेके जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए ये गलती कभी मत करना, उस कंपनी के साथ जाना जिस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल आपके घर के आसपास है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा आपको क्या देखना है? तीसरा आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशो।
क्लेम सेटलमेंट रेशो, कि आप जिस कंपनी के साथ में जा रहे हैं, क्या आप सिर्फ प्रीमियम देखकर उस पॉलिसी में जा रहे हैं या फिर आपने उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी चेक किया है? भाई ये तो देख लो उस कंपनी के पास कितने क्लेम आए और कितने क्लेम उस कंपनी ने सेटल किए। और ये कहां पर आपको देखना है? ये देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ IRDA की वेबसाइट पे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर पिछले साल का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखिए और उससे पिछले साल का क्लेम सेटलमेंट भी जरूर देखिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। चौथा आपको क्या देखना है दोस्तों? चौथा आपको देखना है कि रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। रूम रेंट कैपिंग, पता चला हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, लेकिन उसमें सिर्फ 1% मिलेगा। जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 1% पर डे आपको रूम रेंट मिलेगा। यानी कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो इसका 1% होता है 5,000। रूम रेंट सिर्फ 5,000 रुपए आपको पर डे मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं ना, वो एक 5 स्टार होटल की तरह होते हैं। हो सकता है इसमें 10,000 का एक प्राइवेट रूम हो पर डे का। तो अगर आपने आपकी पॉलिसी में 5,000 कवर हो रहा है तो 5,000 आपको खुद अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो क्यों लालच में आ रहे हो? क्यों सस्ता इंश्योरेंस ले रहे हो? पहले ये सब देखिए कि रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है आपकी पॉलिसी में। समझ आई बात? इसके बाद आपको पांचवा ध्यान क्या रखना है अपने पेरेंट्स की पॉलिसी लेते समय? इसमें आपको देखना है नो क्लेम बोनस, कि भाई अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा। कुछ कंपनियां 10% नो क्लेम बोनस देती हैं, कुछ कंपनियां 20% देती हैं और कुछ कंपनियां 50% नो क्लेम बोनस भी देती हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो कितना नो क्लेम बोनस दे रही है। अब बात आती है दोस्तों, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, आपने अभी तक क्या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं ली हुई है तो क्यों आपने नहीं ली है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम समझते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए हमें अपनी पॉलिसी में उनको ऐड करना चाहिए, यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, या फिर हमें उनके लिए इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। 90% लोग यहीं पर गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, क्यों आपको इसमें नहीं जाना चाहिए? हमें अपने पेरेंट्स के लिए हमें अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में उनको ऐड नहीं करना चाहिए। समझ आई बात? मान के चलते आपकी फैमिली, आपकी एज है 32 ईयर, आपकी वाइफ की एज है 30 ईयर्स और 2 बच्चे हैं, एक की 5 साल एज है और एक की 3 साल एज है। ठीक है? और आपके पेरेंट्स कितनी एज है? 70 साल और 72 साल आपके पेरेंट्स की एज है। आप क्या कहते हो? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो एडवाइजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें मेरे माता पिता भी कवर हो जाएं, और एक ही ऐसी पॉलिसी बताइए। और आप ये पॉलिसी चुन लेते हो जिसका नतीजा होता है कि आपका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। क्या आपने ये गलती की है? बताइए मुझे। क्या आपने अपने माता पिता को अपनी पॉलिसी में ऐड किया हुआ है? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती की तो इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। पहला नुकसान जो आपको हो सकता है वो क्या है दोस्तों? वो नुकसान है कि जो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रीमियम काउंट होता है वो जो भी सबसे ज्यादा एज का व्यक्ति होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज कितनी है? 70 ईयर्स और 72 ईयर्स। तो प्रीमियम पूरी फैमिली का 72 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। समझ आई बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अगर मन में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए बेझिझक। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है? तो हम गलती क्या करते हैं? हमारा प्रीमियम ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी पॉलिसी में अपनी फैमिली के साथ में ही अपने माता पिता को ऐड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में। अगर आप माता पिता के लिए एक अलग पॉलिसी लें, इंडिविजुअल पॉलिसी लें, दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी ले और अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले, तो आपका प्रीमियम कम आएगा। ठीक है? समझ आई बात? दूसरा दूसरा आपको क्या करना है? सीनियर सिटीजन को मेडिक्लेम की जरूरत ज्यादा होती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, भाई 60 साल 65 साल की एज हो जाती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जब प्रॉब्लम्स आएगी तो क्लेम भी ज्यादा आ सकता है, और जब क्लेम आएगा
तो ज्यादा रिस्क होता है, तो ज्यादा रिस्क होगा तो आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है, पूरी फैमिली का एक ही इंश्योरेंस लिया है और क्लेम आ जाता है, तो आपको फैमिली फ्लोटर में नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसी अलग कराई हुई है और अपने माता पिता की पॉलिसी अलग कराई हुई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस पॉलिसी में तो नो क्लेम बोनस मिलेगा, राइट, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो कम से कम यहां पर आपका नो क्लेम बोनस ऐड होता जाएगा। तीसरा, यहां पर आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल टैक्स बेनिफिट। कैसे? देखो, डबल टैक्स बेनिफिट इसलिए मिलेगा, अगर आप एक ही पॉलिसी लेते, अगर आप फैमिली फ्लोटर एक ही पॉलिसी लेते, तो आप 80D में सिर्फ एक ही मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकते थे। अब यहां पर आपकी दो पॉलिसी हो चुकी है, एक आपके परिवार की और आपके माता पिता की, दो पॉलिसी होगी। तो जो आपके माता पिता हैं, यहां पर सीनियर सिटीजन में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और यहां पर अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो 80D के तहत एक्स्ट्रा 50,000 टैक्स डिडक्शन का लाभ सीनियर सिटीजन के लिए मिलता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा पॉलिसी लेते समय अगर कोई बीमारी है तो जरूर आपको बतानी होगी इंश्योरेंस कंपनी को। हाइड कुछ नहीं करना है, सब कुछ बताना है। ये बीमारी है, इतने दिन से दवाइयां चल रही है। अगर कंपनी को इंश्योरेंस देना होगा तो दे देगी, अगर नहीं देना होगा तो मना कर देगी आज ही। ऐसा नहीं कि आपसे 3 साल 2 साल 5 साल तक प्रीमियम ले लिया और उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएं, तो आप जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, और ताकि पूरी देश में ये एक मुहिम चले हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।